नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 24 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने कहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा वो आप मुझे बताएँ। बाहर जाकर मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी या नहीं वो मुझे बताएँ। नौकरी मुझे मिल जाएगी या उसमें भी दिक्कत आएगी वो बताएँ। मेरी हेल्थ कैसे रहेगी उसके बारे में बताएँ। उनका किसी से अफेयर है वो पूछना चाहते हैं कि उसे ये आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकती है ये बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं। तो देखते हैं, किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 5 हो तो उसका रूलिंग प्लेनेट कौन सा होता है। जैसे हम सबको पता है बुध होता है। इसमें थोड़े से गुण सूर्य के भी होते हैं। ये लोग अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, पैसे कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्हें मालूम होता है। कॉमर्स और साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में पढ़ाई को छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं और इनको कन्फ्यूज़न भी रहती है अगर बुध इनका डिस्टर्ब रहे। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। नौकरी नौकरी और बिजनेस के चक्कर के शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड 6 से 7 साल ये स्ट्रगल वाले, संघर्ष वाले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तरक्की होती रहती है। 1 नंबर और 6 नंबर से अच्छी दोस्ती होती है, 7, 8, 9 से इनकी नहीं बनती है। खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है, और नशे से दूर रहना चाहिए। रत्न पन्ना या पेरिडोट का रत्न पहनना चाहिए। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, मेहनती और समझदार होते हैं। नींद कम आती है, अंगों में तनाव होता है, बदहजमी, नाक आँख की प्रॉब्लम ये हमेशा सताती रहती है। स्किन प्रॉब्लम भी इनको होती रहती है। लोग अपनी भावना अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अच्छी तरह से रख पाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, याददाश्त शक्ति भी अच्छी होती है, व्यापार वाणिज्य में अच्छा करते हैं, अपने घर और ऑफिस का इंटीरियर भी बदलते रहते हैं। यही कारण होता है इनके विचारों में भी बहुत अधिक बदलाव आता है। फ़ायदा वहाँ ये सोचते हैं वहीं काम करना जहाँ पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, कम से कम मेहनत करनी पड़े। यानी कहने का भाव, कंफर्टेबल ज़ोन महसूस करता वहीं पर करेंगे जहाँ पर कंफर्टेबल ज़ोन मिले। मैथ्स में, कॉमर्स में, बीकॉम में, सीए, साइंस, मेडिकल में अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा में भी जाते हैं, बोलने की कला में भी माहिर होते हैं और ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। कौन से बिजनेस करने चाहिए, लकड़ी का, फर्नीचर का, आयुर्वेद, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि बनते हैं और उसमें भी अच्छा करते हैं। ठीक है, देखिए अब इनके एनालिसिस में इनकी हथेली जो है वह एक स्क्वायरिश हथेली है। व्यक्ति मेहनती तो बहुत होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का साथ मिल जाए, भाग्य रेखा का साथ मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इनके विज़न बहुत ज़बरदस्त क्लियर हो जाते हैं, लेकिन भाग्य रेखा कहीं पर भी डिफेक्टेड रहे, टूटी रहे, बीच में उसका साथ छूट जाए, धूमल पड़ जाए तो वहाँ पर दिक्कत होती है। इन लोगों को विज़न क्लियर नहीं मिलता। पहला फैलेंज उंगलियों का बड़ा है, देख रहे हैं। छोटी छोटी बात पर एक मौका मिल जाए उस पे तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि गलती निकली तो निकली कैसे। इनके काम में गलती नहीं निकलती जिनके फर्स्ट फैलेंज बड़े होते हैं। तरक्की का लेवल देखो, तरक्की का लेवल दिखा तो रहा है कि शुरुआती टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है, उसके बाद इनकी लाइफ में तरक्की का लेवल मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ से बेंड होती हुई नीचे जा रही है। यानी कहीं बीच के टाइम पर वो देखना पड़ेगा जब भाग्य रेखा पर आएंगे। लेकिन सूर्य की उंगली का बड़ा होना, थोड़ा सा बड़ा होना, इसका फर्स्ट बैलेंस से ऊपर होना, ये इंडिकेशंस क्या दे रही है। फर्स्ट बैलेंस से, सूर्य की फर्स्ट बैलेंस उंगली से बड़ा होना व्यक्ति के अंदर बुध के गुणों को बढ़ा देता है। बुध के सारे गुण, चाहे बोलने की कला हो, याददाश्त शक्ति हो, किसी भी चीज़ में उसके सारे गुणों में वृद्धि धीरे 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 उम्र के साथ साथ होनी शुरू हो जाएगी। जब कभी भी बीच में डिस्टेंस आता है उंगलियों में, वो भी इस उंगली, कनिष्ठा उंगली के बीच में आता है, तो व्यक्ति को अपने चलाने की आदत तो होती होती है।
अपना बोलने की आदत होती है, सुनने की इतनी आदत नहीं होती है। लेकिन अमीर भी बनता है व्यक्ति अपनी लाइफ में। इनिशिएटिव लेता है व्यक्ति, बड़े से बड़े कदम का, आदत खोलती है ये वाली उंगली। अगर बड़ी है, बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टअप करने की ज़रूरत पड़ती है, वो माइंड लाना कि यस आप करो, एक ऊर्जा का भंडार सामने खड़ा कर देना व्यक्ति को कि एक स्टेप उठाने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है इस उंगली का बड़ा होना। लेकिन ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो दिक्कतों का काम भी करती है। बच्चों के लिए केयरिंग नेचर भी होती है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। ये आत्मविश्वास को बताती है। फर्स्ट फैलेंज पर कहीं ना कहीं इनका रुकाव ये अच्छा नहीं होता, फर्स्ट फैलेंस पर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। यानी सूर्य के गुण जो हैं वो आपको देर से पहुंचेंगे और आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ऐसे ही आप इसका देख लीजिए, शनि का देख लीजिए, यहाँ पर भी शनि भाग्य को, आत्मविश्वास को कहती है, वहाँ दिक्कत आएगी। ये कहीं ना कहीं टेढ़ी दिख रही है तो ये डिस्टर्ब है ही है। माउंट आपके स्ट्रांग है इसलिए आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा, बट लेकिन कहीं दिक्कत तो है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज वो नुकीला है, बेंड है, झुका हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है। सेकंड फैलेंज ठीक ठाक है और डायमीटर तो बहुत पतला है। आपने कहा कि सर कोई भी होगी, किसी भी हालत पर मुझे बताएं, मैं उस कैरी ऑन करना चाहता हूँ। ये कैरी ऑन करने की तो निशानी है, और किसकी? एडजस्टमेंट करने की तो निशानी है, और किसकी? अगर ये डायमीटर ज़्यादा होता तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते। आप कर लोगे, हर परिस्थितियों में कर लोगे, चाहे आपको कोई भी कुछ कह दे, कहीं ना कहीं आप शांत हो जाओगे। वो जो आपका गुस्सा होकर शांत होना है और नॉर्मल होना है, वो डायमीटर से भी देखा जाता है। ठीक है, तो आप क्या, एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप चाहोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। क्लोजअप पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ छुपी हुई है। ये देखो, बुध का पर्वत को पूरा स्पेस तो मिला हुआ है, नो डाउट पूरा स्पेस मिला हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति को सारे गुण बुध के जरूर होंगे। ठीक है, जरूर होंगे। कौन कौन से गुण होते हैं इनके? बोलने की कला में, पब्लिक रिलेशन में, ठीक है, बिजनेस को कैसे डील करना है, कैसे सेल्स और मार्केटिंग में कैसे जाना है, ये जितना उभार होगा आपको पब्लिक रिलेशंस, जहाँ पर आपका इंटरेक्शन होता है कस्टमर से, क्लाइंट से, वहाँ पर आपको सक्सेस दिलाने का काम करेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो रेखा है, ये जो हल्की सी रेखा चल रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? कि आपको बिजनेस करना चाहिए? नहीं, ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में इंटरेक्शन जहाँ कहीं भी होगा आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी अगर वहाँ पर पब्लिक से सीधा कंसर्न करोगे। पामिस्ट्री को थोड़ा सा आँख खोल कर समझेंगे तब हमें समझ आएगा, अदरवाइज तो ये बिजनेस लाइन है, आप बिजनेस करिए, आप आगे जाइए, खत्म। बिजनेस, अरे भैया किस चीज़ का बिजनेस करें? ऑनलाइन कर लूँ मैं क्या? ऑनलाइन बिजनेस कर लूँ? इंटरेक्शन इंटरेक्शन इंटरेक्शन, पब्लिक रिलेशन, व्यापार, वाणिज्य, संचार। संचार किस चीज़ को कहते हैं? खोजो, इन चीज़ों को खोजोगे तब पता लगेगा कि इन रेखाओं का और इस पर्वतों का कितना महत्व है। अब ये तो ठीक है, बट चलो यहाँ तक बात हो गई। इसके ऊपर कोई रेखाएं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ ना कुछ रेखाएं का होना तो ज़रूरी भी होता है कि आपको कुछ स्ट्रेंथ मिल जाए कि मेरी लाइफ में कितनी तरक्की, कहाँ पर कितनी तरक्की लिखी है, वो कुछ इंडिकेशंस तो होनी चाहिए थी। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यहाँ ना हो तो व्यक्ति थोड़ा सा घबराता है या कुछ होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर हमें गुरु पर्वत चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का अभाव तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो भाग्य रेखा पर देखेंगे कि क्या कारण है इसका। क्योंकि ये हाथ जब बिल्कुल प्लेन हाथ मिलेगा, आप सारे माउंट्स लगभग लगभग एक ही दिशा में मिलेंगे ना, तो आप सतर्क हो जाइएगा। जरूर 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 कहीं ना कहीं भाग्य रेखा में कुछ फॉल्ट होता है, तभी ये दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं पर्वतों की वजह से व्यक्ति को कमाना होता है। व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट होता है और हार्ड वर्कर होता है, स्क्वायर
हथेली आ चुकी है, विज़न क्लियर नहीं होते। बस इनकी लाइफ में बस एक सबसे बड़ी कमज़ोरी रहती है, विज़न क्लियर नहीं होते। और इन हाथों में एक सबसे बड़ा नुक्स होता है, इन्हें चोट बहुत लगती है, पैरों के नीचे चोट बहुत लगती है इन लोगों को। चलते चलते गिर जाना, पैर मुड़ जाना, बाइक से स्लिप हो जाना, कुछ हो जाना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको बस यही प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी, अपनी लाइफ में जब कभी भी कहता हूँ कि कोई एक स्पष्ट रेखा सीधा आकर नहीं कटेगी इस पे, तो आपके 36 से 37 साल जो होते हैं वो डिस्टर्ब चले जाते हैं। यानी यहाँ से तो पता लग रहा है कि 36 से 37 साल आपके डिस्टर्बेंस के जाने वाले हैं। अभी आपकी 24 साल की उम्र है, यानी 12 साल को कैसे आप पकड़ के रखोगे, वो पकड़ने का जो काम है अब इस एनालिसिस में आपको डिसाइड करना है कि आगे जाकर इन 12 साल को मैं तरक्की में कैसे कन्वर्ट करूँ। कि अब तो पता लग गया कि कुछ गड़बड़ आने वाली है, इसको अब शार्पली प्ले करना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत पे कोई कमी नहीं लानी कि उन 12 साल के अंदर मुझे रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब कहीं पर भी इसका फॉर्मेशंस का, चाहे ये बनने की कोशिश हो या ये हल्के हल्के आभास हो, क्योंकि इन हाथों में हल्का आभास ही प्रकट करता हुआ दिखाई देता है, पर लेकिन फिर भी सही फॉर्मेशंस की तलाश जारी है। ये इंडिकेशंस दे रही हैं कि लाइफ में कुछ दिक्कत तो आएगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ दिक्कत तो आएगी आएगी। इंडिकेशंस तो आ रही हैं। बाकी अभी जब दूसरा हाथ भी देखेंगे, रिलेशनशिप लाइन देखेंगे, गुरु पर्वत देखेंगे, शुक्र पर्वत देखेंगे, मंगल देखेंगे, तो तब जाकर निष्कर्ष निकल सकता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बाकी अगर अभी तक इसका उपाय की अगर कहूँ तो उपाय की अभी वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, कोई ज़्यादा गड्ढा नहीं है, क्योंकि इन हाथों में यही एक सबसे बड़ी बस माइनस पॉइंट निकल के आता है कि सब कुछ सही से ही मिलता है, पर लेकिन विज़न क्लियर नहीं मिल पाते। शनि भी इनका सही है, शनि सही होता है, चुस्ती फुर्ती देता है, व्यक्ति आदमी अपनी लाइफ में और आगे कर बढ़ने की सोचता है। यहाँ पर क्या स्थायी रेखा है, स्थायी रेखा का एक आपको माइनस पॉइंट निकल रहा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन हाथ में मैंने बहुत बारी देखा है अपने आप रेखाएं बनती, अभी तो 24 साल है, आप देखना रेखाओं का वार आपको 29 से 30 साल में अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। अपने आप इन रेखाओं पर जो आभास जो चल रहे हैं ना, ये नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, ये बनने शुरू हो जाएंगे, ये रेखाएं आगे 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 जागने शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो हल्की हल्की रेखाएं दिख रही हैं, ये डार्क होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आप खुद देखोगे। इन हाथों में होता है, मैंने कितने ही हाथ देखे हैं, तब जाकर मैं ये निष्कर्ष निकाला है कि मेरे ये चीज़ें होती हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो हमेशा मुझे ये कह देता था कि सर आप मेरा मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। मैं कहता मैं क्या देखूं, उसकी कुछ भी नहीं थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, बस एक हल्का सा जो आभास होता है ना, ये एक हल्की सी बस वो हुआ करती थी। मैंने कहा क्या करूँगा मैं इसमें, देखता जो काम करना है करो, आपकी लाइफ में जो भी करोगे आपने बस मेहनत करनी है, बस करो और पैसा आता रहेगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सुबह से शाम तक की। कुछ टाइम बाद वो मेरे पास भागा भागा आया, सर ये तो देखना, और कितनी तेज़ी से बढ़ी उसकी रेखाएं। तब मैंने कहा अब तुम्हारी लाइफ में क्या है, अब दिखते शुरू हो। जब ये डार्क शुरू हो जाती है ना, तब रंग दिखाती है, फिर एक रेखा यहाँ कट करेगी, एक यहाँ कट करेगी, एक मैंने कहा अभी तक तो फ्री थे अपनी लाइफ में, मनमौजी थे, अब मनमौजी नहीं रह पाओ, क्योंकि अब इन रेखाओं का यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ रंग दिखाना। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे हाथों में होता है, और धीरे धीरे उन रेखाओं का अपने आप आगमन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है धर्म के प्रति। धर्म के प्रति भी एक सिंबल बना हुआ है, जो कि इन दोनों उंगलियों में समानता को रिप्रेजेंट करता हुआ बताता है कि धर्म के प्रति व्यक्ति कितनी आस्था रखता है, अपने अपने भगवान के प्रति कितनी आस्था रखता है, क्योंकि शनि और गुरु की एक समानता धर्म के प्रति है, वो व्यक्ति को देता है। जब उंगलियों के बीच में जाती है ये फॉर्मेशंस, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में धर्म को भी इम्पोर्टेंस जरूर देता हुआ दिखाई देता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा क्या करना चाह रही है, ये देखो अभी आभास आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना, अब ये आगे जाकर आपको देगी, डेफिनेटली देगी, तरक्की के साइन को बढ़ाएगी बढ़ाएगी। अभी टाइम है, इन हाथों में ऐसा होता है और होगा, डेफिनेटली होगा, लिख लीजिए मेरी बात, ये होके रहेगा। अब ये हल्की हल्की रेखाएं ये आना, ठीक है। अभी मैंने आपसे कुछ एक रेखा मैंने आभास हुआ था यहाँ पर, तब मैंने आपसे उसका फोटोग्राफी मंगवाई थी, उसमें इंडिकेशन ये दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने फादर से या कहीं ना कहीं से आपको पैसों, आपको प्रॉपर्टी का योग आपकी लाइफ में ज़रूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
ये भी है। अगर इनसे कोई स्क्वायर बनता है तो फिर वो मैं तुक्के की पामिस्ट्री बोल दूँ, वो कि अगर स्क्वायर बनेगा तो आपको जो है क्या होगा, लाइफ में घर का निर्माण होगा। अरे भैया, बात स्क्वायर को केवल इस तरीके से मत मानो कि स्क्वायर घर का निर्माण करता है या नहीं करता। ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज 3 भुजाएं और चतुर्भुज 4 भुजाएं, ये बड़ा है। 3 नंबर बड़ा है, ये 4 नंबर बड़ा है, तो 4 नंबर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों कम है? त्रिभुज की इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? पता नहीं किन्होंने, किसी ने क्यों इसको कह दिया। इसे तो वज्र कवच का काम कहता है, जो किसी के लिए ढाल बने। ढाल बनने वाले को आप कुछ नहीं कहो, हैं? नहीं, गलत। ये ढाल बनने का, इस पर्वत पर जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में लाने का काम ये इसका होता है। समझ रहे हैं? ये इसका होता है। देखो ये जो साइन है, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है ना आपको, इसमें क्या करेगा, इसके गुणों को बढ़ा देगा। आपके पास अगर ये चतुर्भुज का साइन आ गया, ये साइन आ गया, अब ये वाला पर्वत क्या चाहता है? ये चाहता है बेटा आप ना तरक्की करो अपनी लाइफ में, आप बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का साथ नहीं मिल रहा, तो गुरु क्या कह रहा है, समाज में, अपने परिवार में आप इज्जत बनाओ, आप समाज में, आप अपने जॉब जहाँ करते हो, बिजनेस जहाँ करोगे, वहाँ पर आपको एक रेपुटेशन लाने का काम, आपको तरक्की लाने का काम देगा। ये आ गया है आपके लिए। तो अगर इसको पकड़ सकते हो, बोल सकते हो, तो चतुर्भुज को इतना छोटा मत करो। वज्र कवच है ये, एक तरीके का मैकेनिक होता है। इस मैकेनिक का काम क्या है? आपके हर एक अवगुणों को रेक्टिफाई करना, सुधारना। ये सुधारना शुरू कर देता है, ठीक है? और इस पे ये प्रोग्रेस लाइनें व्यक्ति को निराश नहीं होने देती हैं। ये भी समझ में आ गई। अब मंगल तो आपका स्ट्रांग है, लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, मंगल और शुक्र के बीच में ये जब एरिया आता है, तब ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये क्या है, यहाँ से गलत 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 गलत, अब आपके लिए दिक्कत है। कोई भी बीमारी देखना, याद करना, मंगल से शुरू होती है। शनि क्या कहता है, उस बीमारी को बढ़ा के रख देता है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना कि क्या कहना चाह रहे हो। देखो, कोई भी बीमारी जो लंबी लगती है, मंगल से शुरू हुई बीमारी, ठीक है, यहीं से शुरू होगी। अब क्या करेगा, शनि उसके साथ मिल जाएगा, लंबी बीमारी दे देगा। अब यहाँ पर शुक्र के पास लंबी बीमारियाँ कौन कौन सी है? बीपी की है, शुगर की है, ठीक है। अब ये देगा पाइल्स की है, पथरी की है, ठीक है। अब ये लंबी लंबी बीमारियां हैं, अब ये लगातार लंबी चलती हैं। लंबी चलने पे जो भी एक बीमारी लगातार रहती है, उसमें शनि का रोल जरूर होता है। तो शनि भी खराब है, इसका मतलब। तो चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। लग्जरी लाइफ की रेखाएं हाँ हैं, अपने लिए, अपने अपने परिवार के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करना, वो इंडिकेशंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगा। जो बीमारियाँ अभी बताई हैं उनमें दिक्कत आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र अगर डिस्टर्ब होता है, इंटरनल पार्ट्स में भी प्रॉब्लम आती हैं, शेयर मार्केट में भी लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अगर आप ज़िंदगी में कदम उठाओगे तो कम से कम दुख होगा, ठीक है। अब चंद्र है, अब मैं चंद्र अगर बिल्कुल प्लेन है, ये वाला हाथ आया होता है यहाँ पर, तो आप कह देते कि इन्होंने कहा विदेश में जाना है, तो आप कहते हैं हाँ विदेश में जा सकते हो। क्यों? तुक्के की पामिस्ट्री है, क्योंकि कोई रेखाएं यहाँ पर, या तो इस रेखा के साथ कह देते कि ये गई है इसलिए आप जाओगे। अगर यहाँ पर होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तुक्के लगाकर, पामिस्ट्री को बताकर, फटाफट कह कर कि चंद्र अगर किसी का स्ट्रांग हो तो जा सकता है, गलत बात है। इसके लिए दूसरे हाथ को देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर रेखा का होना जरूरी 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 होगा, अगर इन्होंने जाना है तो। देखें जरा, हाँ देखें। तो ऐसे मत कहा करो किसी को कि चंद्र स्ट्रांग होता है तो जरूर होता है। फिर इनके एक्सपीरियंस में अगर ऐसे लोग बाहर जाने लग गए क्योंकि एक हाथ देखते हैं, तो फिर वो यही हो जाता है कि जरूर जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग ममाज बॉय भी होते हैं। अब देखो, ये लाइफ लाइन है, ये फेट लाइन है, यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आई, ये और ये आई। क्या है ये?
वो हाथ एनालिसिस के लिए दे दिया, एक्टिव हैंड है, एक्टिव हैंड है, एक्टिव हैंड है, और एक्टिव हैंड में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। झूठ बोलकर आपने एनालिसिस करवा दिया, आपने फड्डे मार दिए, आपने आपने तुक्के की पामिस्ट्री बोल दी। कहाँ देख पाए आप? लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है कि दूसरा हाथ मंगवाओ, एक ही फ़ोटो से एनालिसिस हो जाता है, एक ही फ़ोटोग्राफ से पूरा। और मैं 50-50, 100-100, 2-2 दिन लग जाते हैं, लोगों को घबरा जाते हैं लोग इतनी फ़ोटो देते हुए। अरे सर इतना क्यों ले रहे हो सर, इसी से कर लो ना, इसी से एनालिसिस कर लो, इसी से कर लो। नहीं, नहीं, मुझे एक पतली सी एक रेखा भी देखनी होती है, एक रेखा। अरे आई है, ये क्यों आ गई, ये क्या करने आई, नुकसान देने तो नहीं आई, ये क्या करने आई, मैं इस तरीके से चेक करता हूँ। अब यहाँ पर पता लग गया, हाँ पता लगा सर, तुक्के की पामिस्ट्री नहीं है, पामिस्ट्री हीलर नहीं बताएगा तुक्के की पामिस्ट्री, वो दिखाएगा, बताएगा एक रेखा का ज्ञान कितना ज़बरदस्त होता है व्यक्ति को ऊपर अपनी लाइफ में जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मंगल की। मंगल क्या है इनका? मंगल इनका मजबूत है, बाहरी मंगल अपने पर प्रॉब्लम जो आएगी, व्यक्ति साहसी होता है, ये उकसाता है, ये मंगल उकसाने का काम करेगा, ये डट के सामना करने का। आ जाए 4 जने आ जाए, देखी जाएगी, अरे करते हैं। ये जिसका बाहर होगा ना एडवेंचर के लिए बहुत बहुत बहुत, उसे डर नहीं लगता। पहाड़ से उसे कहो पैराग्लाइडिंग करने से, कुछ करने से, कूदने से, ये अरे पैरा लगाओ, मेरे पास सेफ्टी गार्ड है, चलो कूद के दिखाते हैं, डर नहीं लगता। जितना ज़्यादा ये बाहर निकला होगा दिक्कत नहीं आएगी, बड़े से बड़े खतरों को वो निपट लेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये रेखा का टुकड़ा है, ठीक है, ये इनको तरक्की भी कराएगा, सब कुछ कराएगा। और यहाँ से शनि पर्वत से निकलती हुई रेखाएं क्या कहती हैं? व्यक्ति को लाइफ में पैसा कमाना है। और ये रेखाएं क्या कह रही हैं? आत्मविश्वास। ये रेखा क्या कह रही है? गुस्सा। क्या लाइफ में? हाँ, ये सारी चीज़ें आएंगी इनकी लाइफ में, वो उसका एज ए पार्ट बन जाए। ठीक है, जब कभी भी ये बनने की कोशिश करे तब थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा कि ये ऊपर से भी गोल हो जाए, नीचे से भी गोल हो जाए, और उसके बाद इसका कलर का आप इसे चेक करते रहिएगा। ये चीज़ें सही नहीं होती, इसका ध्यान रखना। इसका कलर पर्पल या रेड नहीं होना चाहिए इस टाइम ऑफ पीरियड पर। किस टाइम ऑफ पीरियड पर? 53 पर। ठीक है, 53 से लेकर 58 तक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है लाइफ में माइंडलाइन की। माइंडलाइन का शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड आपका देखो, जब जब ये चीज़ें बनेंगी, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दोगे, और उसके बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जब ये दोनों अलग होंगी तभी थोड़ा बहुत विकास होना शुरू होगा अपनी लाइफ में। अब बात आती है, पहले तो डिस्टर्बेंस हुई, डिस्टर्बेंस के बाद ये यहाँ पर यव के निशान, यव के निशान, यव के निशान, और ये यव के निशान, ये सारे चल रहे हैं। अब ये जब कभी भी चलेंगे ना, आप सोच लो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तरक्की तो नहीं हो पाई ना कुछ कमी ज़रूर है। ये आए हैं तो कमी है और है, तभी आए। अब देखो ये कौन सी उम्र तक आए हैं? ये 38.5 तक आए हैं। 38.5 तक तो ये लग रहा है कि कोई दिक्कत देगा ही देगा ही, ठीक है ना। उसके बाद से ना, उसके बाद से नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं। यानी यहाँ दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, अगर मोटी सी पामिस्ट्री करते हो, इतना बारीक नहीं जाते हो क्योंकि आपकी रेखाएं इतनी बारीक है भी नहीं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक 36 तक तो चलो जैसे चल रहा। उसके बाद यहाँ से एक कट है, और यहाँ से, और ये एक गैप है, ये 38 साढ़े 38 के बाद से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसे इस तरीके से पामिस्ट्री को अगर करोगे तब भी वही चीज़ समझ आएगी। ठीक है, और इस टाइम पे बीच बीच में अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर इस एरिया का देखते हो, तो आपकी लाइफ में क्या है, लगभग कहाँ से शुरू हो रही है? 23-24 साल से आपको अब जो है ये टेंशन शुरू हो चुकी है। ये कब तक जा रही है? ये 28 साल तक जा रही है। फिर क्या करोगे? थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, फिर शुरू हो जाएगी। वही चीज़ को हम दूसरे हाथ में जब जाएंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है,
कि उसकी कैलकुलेशन क्या निकल के आती है। जीवन रेखा में क्या है कि प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में निराश भी नहीं होगे, और ये रेखा यहाँ से, और एक रास्ता इसका यहाँ से है कि आप अपने नेटिव विलेज से जितना दूर रहोगे और उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। आप नो डाउट आप विदेश जाओगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको विदेश के लिए कहाँ पर संपर्क बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कौन सी एज में दिख रहा है, वो भी मैं तो बताऊंगा आपको। तो कहने का भाव क्या है कि आप लाइफ में तरक्की के लेवल को आप डिफाइन कर सकते हो, रेखाओं के जरिए समझ सकते हो, तभी एनालिसिस के लिए लोग इंटरेस्ट पैदा होता है। अब मैं दूसरा हाथ ले लेता हूँ, तब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, आपने कहा कि सर वो कैसे, आप देखो ये वाला एक एरिया है, इस एरिया से एक रेखा ने यहाँ पर टच करा और वहीं से एक कनेक्शन यहाँ निकला हुआ है और उसी रेखा से यहाँ निकला है। इन हाथों में बस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, वहीं समझ जाता हूँ मैं कि हाँ कोई कुछ ना कुछ है चल रहा है। मैंने यही कहा था इस साल से इस साल में ही आपको मिला, आपने कहा यस। तो ये 22वां साल, ठीक है। यहाँ से इसका कनेक्शन अगर ये यहाँ पर जाता है, ये कौन सा कनेक्शन निकल के आ रहा है, 26वां। ये 26 साल में अगर आपका ये यहाँ जाकर टच हो जाएगी, तब तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ लाइफ में क्या है कि आपका ये रिश्ता जो है बन जाएगा। अभी तक तो टच नहीं हो रहा, अब क्या करोगे? आपने कहा कि सर मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ कि मेरा लाइफ में वो हो जाए। अब देखो ध्यान से समझो, ये और ये गैप है, ठीक है। अब मैं भर नहीं सकता, अगर मैं होता भरने वाला होता तो मैं भर देता। ये अगर भर जाएगा तो बट नेचुरल है, आपकी वो हो भी जाएगी, इस रेखा के साथ ये हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में 26 साल और 28 साल दो फॉर्मेशन बन रही हैं शादी की, आप करना चाहो कर सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका कोई और राहु रेखा का इम्पैक्ट है, ये साफ सुथरा हाथ है आपका, ठीक है। राहु रेखा तो आपको तंग नहीं कर रही है कहीं पर भी, देख रहे हैं आप। ठीक है। अब इस लाइफ में भाग्य रेखा केवल आपको तंग करती हुई दिखाई दे रही है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि टचिंग है, सबके साथ है। देखो ध्यान से समझना, इस रेखा के साथ ये भी टच है, इस रेखा के साथ ये भी टच है। ये क्या हो रहा है, ये रेखाओं का ये क्या मतलब है, और इसके साथ इनका टच होना ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब आप बताओ। लाइफ में अगर हम पामिस्ट्री को सीखते हैं या करते हैं तो चीज़ें दूर से दिखनी चाहिए हमारी लाइफ में कि इसका मतलब क्या आ रहा है। अब देखो इनकी उम्र क्या है, सर 24 साल, और यहाँ पर इन रेखाओं का ये कौन सी कैलकुलेशन आ रही है सर, ये आ रही है इनकी 26 साल। यानी 26 साल, 25.5 और 26 साल का कनेक्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, और ये टचिंग जो है इनको लेके जा रही है, सब की सब हल्की 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 हल्की, ये इधर जाकर इधर जाने की कोशिश में, पैसा भी लगेगा, सब कुछ करेगा, और ये रेखाओं का इस सीधा यहाँ मुड़ना, ये मुड़ने का क्या मतलब होता है, सूर्य पर्वत को। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाओगे चाहे 25.5 और 26 साल के बीच बीच में जाने ही जाना है। अब वहाँ जाओगे तो स्ट्रगल टाइम साफ देख लो, क्या इन रेखाओं को डार्क होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था, वहाँ पे स्ट्रगल है, हाँ है। तो अब ये क्या निकल के आया, 24 साल से लेकर 29 साल का टाइम बहुत टफ है, बहुत टफ है, यहाँ तक का टाइम बहुत टफ है। यहाँ 30 से ये सही हो रहा है और फिर आगे चल रहा है। अब इसको भी अगर मैं इग्नोर करता हूँ, इस वाली रेखा को भी इग्नोर करके चलता हूँ, इग्नोर नहीं है, ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है, 33 साल पर डाइवर्जन है। तो 33 साल में डाइवर्जन का मतलब अगर उसे भी मैं एज ए प्रोग्रेस में गिन लेता हूँ तो मैं 36 तक तो आराम से पहुँच जाऊँगा, ठीक है। यानी आपको लाइफ में अगर जो दिक्कत आएगी वो 29 साल तक आएगी, और 29.5 साल से लेकर 36 साल का टाइम तो चलो अच्छे कैटेगरी में चला गया। फिर 36 से आगे का टाइम जो है लगभग 38वां, वहाँ पर 37 अच्छा है और 38वां आपका अच्छा नहीं है। फिर 38 से आपका टाइम यहाँ से लेकर फिर ये यहाँ तक का टाइम स्ट्रगल बना है। आप समझ,
यहाँ तक 38 से आपका स्ट्रगल वाला टाइम 46 तक आ चुका है, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में 48 में आप कुछ ना कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट या कुछ लाइफ में फिर मतलब आगे स्टेबिलिटी है, आगे कोई दिक्कत नहीं। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसे सही भी कर सकते हो, आप इसे सही भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपकी रेखाएं ये नीचे उतरने की कोशिश में ना, अगर ये नीचे इस रेखा को टच कर देती है, अगर ये टच कर देती है, ये गेम चेंजर हो जाएगा, गेम चेंजर। फिर मुझे इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन निकाल कर इन दोनों की कैलकुलेशन कह दूंगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बन गया 46 साल तक। टच टच टच, इस रेखा ने अभी इसको टच नहीं किया है, ये रेखा कर देगी तो मैं ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन को मैच करके बता दूंगा। देख लो सामने ही क्या क्या कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन बता रही है, साफ वही बता रही है कि भैया लाइफ में यहाँ से लेकर सीधा कनेक्शन देख लो, वही बैठ रहा है, कहाँ तक का बैठ रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं इस टाइम पीरियड में। पर लेकिन मिलाप जरूरी है, मिलाप जरूरी है, डार्कनेस जरूरी है। तो ये कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, देखते रहो आपकी लाइफ में, और ये आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस हैं XYZ जो आपने लिखे, वो सब इसी रेखा को देखकर बनेंगे। घर भी बनेगा आपका, परिवार भी होगा, शादी में बच्चे भी अच्छे, बट लेकिन शादी में कोई दिक्कत तो ज़रूर है, वो भी दिखाऊंगा, थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, उसमें बच्चे भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं। मंगल देखो कमज़ोर है नहीं है, बीमारी भी लगेगी आप, इस हाथ में लग्जरी लाइफ भी है। ठीक है, नो डाउट वो सारी चीज़ें तो हैं। हृदय रेखा देखो यहाँ पर, ये देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको लाइफ में। वही एक एज निकल के आ रही है, अगर 45 के बाद से आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ अपनी लाइफ में, तेल जितने खाने वाले हैं ये सब्जियाँ हैं थोड़ा सा अवॉइड करो, उन्हें ब्रांड को चेंज करते रहो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करोगे, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, तली हुई चीज़ों से दूर रहना, नॉन वेज से दूर रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, साफ सुथरा हाथ चल रहा है आपका। माउंट कौन कौन से ख़राब हैं आपके, मंगल एक आपका ख़राब है, अगर मैं कहूँ आप वो ले लो, दूसरा शुक्र ले लो, और एक अगर कर सकते हो तो आप दो, बस यही उपाय करो आप, बाकी तो कोई करने की ज़रूरत नहीं। तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चंस थे कि क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछा था कि सर आप मुझे बताएं कि मैं अपनी लव मैरिज सक्सेस है, तो मैंने क्या कहा, वो पॉइंट अगर टच हो जाएगा तो वो सक्सेस रहेगी, अदरवाइज नहीं। हेल्थ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैरिज लाइफ में पहले दिक्कत आएगी, रिलेशनशिप लाइन थोड़ी सी बैंड चल रही है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। आपने कहा पैसा कमा पाऊंगा, तो पैसा कमाने का सिलसिला भी बता सकता हूँ कि कब से लेके कब तक का टाइम सही है, उसमें आप पैसा कमा सकते हो। बिज़नेस आपने कहा, तो बिज़नेस कौन से टाइम में, अभी मत शुरू करना, 29 साल तक, 29 साल के बाद से लेकर आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा बिज़नेस करना, चंद्र से रिलेटेड कर लेना। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, फूड पैकेजिंग का होता है, या आपकी लाइफ में फ्रूट का काम होता है, लॉजिस्टिक का, टूर एंड ट्रैवल्स का, और अपनी लाइफ में इसके अलावा मेडिकल का, तरल पदार्थ, मेडिसिन तरल पदार्थ वाली, पानी, दूध, शहद, ये सारे काम, मनी एक्सचेंज, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। किसी भी परचेजिंग में क्या होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर परचेजिंग में आते हैं ना, किसी की परचेजिंग करते हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। शुक्र से रिलेटेड भी होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये करो। मंगल से रिलेटेड, भारी मंगल वैसे थोड़ा सा आपका है, पर लेकिन फिर भी बुध से रिलेटेड काम कर लो।
ठीक है, तो ये काम करो आप, नो डाउट। आगे अगर अपने जॉब करनी है तो किस फील्ड में करो भैया, वो फील्ड तो आपने क्या काम कर रखा क्या नहीं कर रखा मुझे तो नहीं मालूम है, बट लेकिन नो डाउट इनसे रिलेटेड कंपनियां होती हैं, उनमें अगर काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो मैंने आपको बिजनेस बताया था उनसे रिलेटेड कंपनियों में काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डार्क लाइन नहीं है, डार्क लाइन से रिलेटेड कोई बिजनेस मत करना आप। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।